क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं? और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मेहनत करने से ही आपके सपने पूरे नहीं होते। उसके लिए जरूरत है एक सही प्लानिंग और डायरेक्शन की। और जब भी सही प्लानिंग और डायरेक्शन की बात आती है तो बात आती है कि म्यूचुअल फंड में सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी चेतन अरोड़ा। मैं हूं एक सेबी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो आपके लिए बेहद जरूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात आती है क्लियर फाइनेंशियल गोल की। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जाएं तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना फाइनेंशियल गोल क्लियर होने का मतलब है आप एक जर्नी कर रहे हैं जिसमें आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। क्या आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है? क्या आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? या आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं? तो ये अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आप उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों बेहद जरूरी है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जाएं तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बुरी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है। और ज्यादातर केसों में देखा गया है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो कर देते हैं, बट इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से अपना फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते। उनको म्यूचुअल फंड्स टाइम से पहले ही सेल करने पड़ते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रिस्क एपेटी को समझना। दोस्तों, कई बार देखा गया है लोग किसी दूसरे की वीडियो देखकर या अपने किसी दोस्त का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखकर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बट आपको अपना रिस्क एपेटी समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप फाइनेंशियल फ्री होने की जगह अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेंगे। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो आपके रिस्क एपेटी को समझता है? यानी अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में अच्छे से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर टेंशन भी ज्यादा। दोस्तों, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट होरिजोन का समझना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डेब्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना बेटर होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट करना बेटर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखना होगा। दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर आते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको हर साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके 30 से 35% तक का रिटर्न मिले। आपको हमेशा 14 से 15% तक का रिटर्न का सोचकर म्यूचुअल फंड्स के मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका ड्यूरेशन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप 14-15% की रिटर्न के सोचकर ही म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री होकर अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न लेकर आ पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है जहां पर जरूरत है एक सही माइंडसेट की। मेरा गोल है आपको एजुकेट करना और एम्पावर करना म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जिससे आप सही डिसीजन ले पाए। और आपको जब भी लगता है कि आप एक स्ट्रेटेजी लिए बिल्कुल रेडी है म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर रेडी हूँ आपको गाइड करने के लिए एज योर ट्रस्टेड एडवाइजर एंड गाइड। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और फाइनेंस वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।